हाय जेम फैमिली, वेलकम बैक टू द वे द लुक नॉट द कॉस्ट में। आज हमारे साथ है काजल चौहान। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस मूवी के लिए एंड सो हैप्पी फॉर यू। और ये मूवी जरूर हिट होगी। अगर आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं होती तो काजल क्या कर रही होती? मैं एडवोकेट होती। कोई भी जगह आपको चेंज नहीं करती है, बट वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ता है। टीवी में इतना स्ट्रगल किया यार, मैंने 10-10 ऑडिशन दिए हैं, मतलब कितने ऑडिशन के बाद भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिल्म में मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में ऑडिशन होते हैं, ट्रायल भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, बट इतना प्रोसेस इतना टीवी में है। एक एक्टर जिसके साथ आपका ड्रीम है काम करने का? मुझे एक नहीं छोड़ना, एक भी हीरो नहीं छोड़ना है, मुझे सबके साथ काम करना है। जेन्युइनली बोलती हूँ कि मैं करती हूँ और मैं चाहती हूँ जेन्युइनली ये फीलिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि दुनिया डिजर्व नहीं करती ये सब चीजें। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। प्लीज गाइस, 31 जुलाई को हमारी फिल्म आ रही है दिल दीवाना हो गया। प्लीज जाओ, बहुत सारा प्यार दो। मेरी फर्स्ट फिल्म है तो प्लीज 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 जाओ अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ, सबके साथ आप इस फिल्म को देख सकते हो। फैमिली, वेलकम बैक टू द वे द लुक नॉट द कॉस्ट में। आज हमारे साथ है एक ऐसा खूबसूरत चेहरा जो टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही मेहनत से अपनी पहचान बनाई और अब आ रही है उनकी पहली मूवी दिल दीवाना हो गया। वेलकम काजल चौहान। मूवी तक का सफर इतना ग्लैमरस होता है और उसमें क्या क्या चेंज होता है आज हम जानेंगे काजल से। वेलकम काजल। सो थैंक यू सो मच। और जेम के लिए और आपके लिए स्पेशली रिचा दी हमेशा हूँ मैं। आप जब भी बुलाओगे मैं ये बात बिल्कुल सच है, एक मैं और एग्री पे आ करती हूँ जाती कि हूँ। तुम्हारे पास टाइम नहीं था फिर भी तुमने मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो आपके लिए मच। कुछ भी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस मूवी Thank के लिए you. एंड सो हैप्पी फॉर यू। और ये मूवी जरूर हिट होगी, हम सब प्रे करेंगे और हम सब जाएंगे देखने, राइट? प्लीज गाइस, 31 जुलाई को हमारी फिल्म आ रही है दिल दीवाना हो गया। प्लीज जाओ, बहुत सारा प्यार दो। मेरी फर्स्ट फिल्म है तो प्लीज 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 जाओ अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ, सबके साथ आप इस फिल्म को देख सकते हो। सो पहला सवाल, काजल चौहान कौन है? कैमरे के पीछे असली जो कोई नहीं जानता, कैमरे के पीछे की काजल जानना है। ओके, मेरी फैमिली और मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं ऑब्वियस ज़्यादा वो लोग जानते हैं काजल कौन है, बट जो मेरी ऑडियंस देख रही है, आई थिंक या जो मेरे फैंस होंगे वो इतना नहीं जान पाएंगे मुझे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा, उन्होंने मुझे अभी तक टीवी पे देखा है, तो वो उस कैरेक्टर को ज़्यादा प्यार देते हैं। बट रियल में जो काजल है, ऑब्वियस सी बात है, वो जानना इतना आसान तो नहीं है ना, आप किसी को पर्सनली तो नहीं जान पाते हो। तो काजल एक बहुत ही चुलबुली, बहुत ज़्यादा ड्रीमी और इमोशनल। देखो मुझसे आप जानते हो मुझे। फैमिली कनेक्टेड और फैमिली कनेक्टेड, सही कहा, बिल्कुल। एंड ग्राउंडेड या बहुत ग्राउंडेड हो तुम। करेक्ट। एंड सबसे बड़ी चीज है कि मुंबई ने तुमको बदलना नहीं। क्यों? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जगह आपको चेंज नहीं करती है, बट वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी भी जिस रूट से आप आए हो, आई थिंक वो कभी इंसान को नहीं भूलनी चाहिए। और कोई भी इंसान बदलना नहीं चाहता है, बट टाइम, चीज़ें, लोग, एक्सपीरियंस आपको इतना कुछ सिखा देता है कि आपको अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाने पड़ते हैं। बट इंसान कभी नहीं बदलता, वो थोड़ा सा चेंजेस लाता है ताकि जैसे लोग सामने वाले हैं या जैसी दुनिया है या जैसी जगह आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल सको, उस तरीके से रह सको। मैंने कभी अपने आप को बदला नहीं है, आज भी काजल वैसी है। पहला फोन किसको किया था जब पता चला अरे मुझे मूवी मिल गई है? मैं सच बताऊं, इसकी कहानी आप सुनोगे आप शॉक हो जाओगे। एक हमारे कास्टिंग में है, नील जी उनका नाम है, एक और है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और बोला एक फिल्म बन रही है काजल, आ जाओ तुम। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, आप हमेशा मुझे बुलाते हो, कुछ होता है नहीं, और मैं इस बार बिल्कुल, और वो मेरी फैमिली जैसे है, तो मैं उनको ऐसे, जैसे हम कैसे होता फैमिली में बात करते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, ओके आप लोग बुलाओगे और फिर से मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस बार मुझे आने, अरे प्लीज़ आ जाओ प्लीज़ आ जाओ। मैंने कहा नहीं जाना। तो मेरी फ्रेंड है पूजा, और उसने मुझे बोला एक बार चलिए जा, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है।
बट कहते हैं ना, जब आपकी कोई चीज़ किस्मत में होती है ना, आप कितना भी मना कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, वो चीज़ आपकी होनी ही है। क्या था, मैं रेडी होकर चली गई और वहाँ जाकर मीटिंग की मैंने, एंड देन डायरेक्टर सर ने मुझे देखा, राजीव सोनी जी ने, बोला कि तुम मेरी नैना। वाह। तो मैंने कहा हो गया। मैंने हाँ, मैंने कहा ऑडिशन को चाहिए वो, नहीं, मुझे जो मेरी नैना में चाहिए था वो हो तुम, और मैंने देखकर ही समझ लिया, तो तुम ही मेरी फिल्म कर रहे हो। मुझे तब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं फिल्म कर, आई स्वेयर मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता। मतलब मैंने टीवी में इतना स्ट्रगल किया यार, मैंने 10-10 ऑडिशन दिए हैं, चार मतलब कितने ऑडिशन के बाद भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो फिल्म में मतलब मुझे मेरे लिए वो ऐसा था कि सच में हो गया। फिर जब शूट हुआ, चीजें हुई, हम मनाली गए, ऐसे ही तब तुम्हें यकीन हुआ? हाँ, और मुझे ऐसे, और मैंने पहला कॉल अपनी मम्मी को ही किया था। ओ मम्मा। हाँ, मैं अपने घर पे ही मैंने फोन किया, मैंने कहा यार मम्मी ऐसी सी बात है। पहले तो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले मेरे हाथ से 2-3 फिल्में जा चुकी थी, राइट। जो मैंने आपको शेयर भी किया। हाँ, शेयर हो गया था, मुझे याद है। हाँ, और उस वक्त तुम थोड़ा मैं सैड भी हुई थी, कि राइट। कोई बोलता है कलर की वजह से, कोई कुछ, कोई कुछ, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट सी जो होना होता है वो होना ही है। टच वुड। बस। टीवी और फिल्म में के ऑडिशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा? मैंने टीवी ऑलमोस्ट 8 साल कर लिया है यार। टीवी में कैसा होता है ना कि एक तो टीवी में ऑडिशन बहुत होते हैं, प्लस मॉक शूट, फिर दोबारा मॉक शूट, चैनल में जाता है, फिर टीम देखेगी, फिर चैनल देखेगा, फिर उसमें भी रिजेक्ट करेंगे। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब पहले ऑडिशन दो, फिर वो चैनल से अप्रूवल में आएगा, फिर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, फिर आप मॉक शूट करते हो हीरो के साथ, आप कैसे लगने वाले हो, फिर आप फैमिली के साथ मॉक शूट करते हो। तो बहुत ज्यादा। फिल्म में मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में ऑडिशन होते हैं, ट्रायल भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, बट इतना प्रोसेस इतना टीवी में है। और फिल्म की जो एक्टिंग है ना, वो बहुत नेचुरल करनी पड़ती है, जो मैंने नोट, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये फिल्म की एक्टिंग, बट टीवी में लाउड करना पड़ता है। हाँ, राइट। वो इसलिए ताकि आपकी ऑडियंस होल्ड हो सके, बिकॉज फिल्म 1 घंटे की होती है, तो 1 घंटे में आपको पूरी चीजें दिखानी है, तो वो एक स्टोरी होती है, वो कैरेक्टर बहुत नेचुरल होता है। आप लाउड करोगे तो ऑडियंस बोल देगी अरे यार कितनी ओवर एक्ट है। बट टीवी में आपको जानबूझ के लाउड करना पड़ता है, क्योंकि वो आधे घंटे का कुछ एपिसोड होता है, और उसमें क्या होने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मम्मा उठकर कहीं कुछ लेने के लिए गई हैं, तो तब तक वो जुब जुब जो आपके एक्सप्रेशन होल्ड किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं ताकि ऑडियंस उस पर कनेक्ट हो सके। अच्छा ये सीन हुआ था, ओ अच्छा लाउड एक्सप्रेशन, ये चीज जा रही है, अच्छा ये होने वाला है। तो जानबूझ के आपकी ऑडियंस होल्ड हो सके, आप पे देख सके कि कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है, इस वजह से टीम की एक्टिंग है। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है यार। तो फिल्म रिलीज होने वाली है कब? 31 जुलाई को रिलीज हो रही है फाइनली। टच वुड। तो एक्साइटेड हो या नर्वस हो? मैं सच कहूँ ना, मुझे यार कुछ फील ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं फिल्म कर रही हूँ और मैं अपने घर पे भी यही चीज बोल रही हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। मतलब फील मतलब ये कि शायद भगवान ये चीज दिखा रहे हैं कि ठीक है, ये चीज सब ठीक है, हो रही है, बट तुम्हें रहना एंड मोमेंट में भक्ति में ही है। सो के काजल ज्यादा सर पे मत चढ़ाना, मे बी ये हो सकता है। मतलब मुझे फील नहीं हो रहा है। जैसे मैं पहले अपनी फर्स्ट शो में एक्साइटेड थी इतनी ज्यादा, इसका मतलब तुम्हें डर लग रहा है? पागल हो। तुम नर्वस हो? मैं नर्वस भी नहीं हूँ यार, मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मुझे फील ही नहीं हो रहा है। शायद अगर कोई फील नहीं, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी ना, तब फील होगा। नो, शायद ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स आप जब बहुत एक्साइटेड होते हो ना, तो आपकी खुद की नजर लग जाती है। एग्री बाबा, एग्री। इसीलिए मुझे लगता है स्मूथली जो हो रहा है वो होने दे काजल, एंड मोमेंट पे करना उन्हीं को है। अगर वो यहाँ तक ले आए हैं तो शायद उन्हें कुछ बेस्ट सोचा होगा। क्योंकि ज्यादा एक्साइटेड में क्या हो रहा है, ओह वाओ मेरी फिलहाल भी है भाई, अपनी नजर लग जाती है। तो आप नजर से डर रहे हो? हाँ, मतलब मे भी शायद हो सकता है। और टीवी एक्टर्स को मूवीज में सीरियसली लिया जाता है? क्या रहा एक्सपीरियंस? यार देखो, मेरी तो अभी फिल्म में शुरुआत हो रही है। ओके। अभी तक मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया कि मैं उस चीज़ पे कमेंट कर सकूं कि सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टीवी से फिल्म की जो जर्नी है वो इतनी इजी नहीं है। और मेरा प्लस पॉइंट ये है कि शायद टीवी में मैं उतनी पॉपुलर अभी नहीं हुई है। पॉपुलर मतलब ये कि मैंने काम किया है, मैंने 2 शो लीड कर लिए, बट एक होता है ना कि टीवी वाली जो बहू बन जाती है, एकदम टिपिकल टीवी, वो शायद अभी मैं नहीं बनी। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है कि अगर कोई इंसान मुझे लॉन्च करना चाहे, या कोई इंसान बोले कि यार काजल के साथ हम जा सकते हैं, तो वो बोल सकता है कि ठीक है, ये फ्रेश है, अभी हम इस पर रिस्क ले सकते हैं। तो वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। अगर बहुत टीवी कर लोगे ना, बहुत टीवी कर लोगे, एक तो वो कंफर्ट जोन हो जाता है टीवी का आपका। हाँ।
कि यार आपको पता है आपका एक पर डे आ रहा है, आपको पता है आपको एवरीडे एक लाइफ जीनी है, आपको पता है कैरेक्टर, आपको पता है आपके पास काम है, कंफर्ट जोन आपका बन चुका है, क्यों छोड़ेगा कोई टीवी को? उसको छोड़ना, चीज़ें करना, फिल्मों में एंट्री लेना, जब आपके पास ना कोई गॉडफादर है, ना आप किसी को जानते हो, कुछ भी नहीं है, तो यार जर्नी आसान नहीं होती है। जितने भी टीवी से आज मैं बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग स्टार बने टीवी से, उनको हेड्स ऑफ है भाई। आसान नहीं है उन एक्टर्स को बीट करके वहाँ तक पहुँचना है, उनकी जगह तक पहुँचना जो लोग ऑलरेडी बने हुए हैं। ये बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर करोड़ों क्यों लगाएगा? क्यों लगाएगा, बराबर। सिंपल सी बात है कि, और वो अपनी जगह गलत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यार सबका पैसा लगता है, तो कोई प्रोड्यूसर आप पे क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? आपको जितना कर लो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल टच वुड अगर मेरी दिल दीवाना चल जाती है, तो सामने वाला बोल सकता है कि यार काजल की फिल्म हिट गई है, उस पर हम रिस्क ले सकते हैं। काजल कुछ नहीं है, कोई बोला हम करोड़ों क्यों लगाएं काजल की, तो वो सब तो यार डिफिकल्ट है। नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है या एक्टिंग? दोनों दोनों। दोनों मैं के खुद बिना? बोलूंगी, ये जो फिल्म मैंने आज की है, हार्डवर्क मेरा तब था जब वो लोग मुझे ऑलरेडी 8 साल से जानते थे, उन्होंने मेरी जर्नी देखी थी, जो मेरे कास्टिंग वाले थे, कि यार काजल मेहनती है, ठीक है, कि काजल हार्ड वर्किंग है, काजल वेरी डाउन Very टू अर्थ हो, लेकिन जो Grounded रिश्ता है। मैंने उनसे हमेशा बना कर रखा, जो मेंटेन मैंने उसको रखा, वो कहीं ना कहीं मेरी हमारे रिश्ते तो सबके साथ करेक्ट अच्छे वही हैं। चीज है ना। देखो हार्डवर्क, मैंने क्या बोला, दोनों चाहिए। हाँ। हार्डवर्क इम्पोर्टेंट था मेरा, क्योंकि पर मैंने- नेटवर्किंग भी लेकिन important वो है। जरूरी कैसे थी कि उन्होंने वो 8 साल जो मैंने वो रिश्ता मेंटेन रखा उन लोगों के साथ में, जो उन्होंने बराबर। लगा कि नहीं यार काजल आज भी वैसी ही है यार, उसको मौका मिलना चाहिए। वो कैसे हुआ कि Deserve मैंने उनके करता है। जहन में वो जगह बना ली, उनके दिल में वो जगह बना और ली। तुमने मेहनत भी बहुत की है। तो दोनों मुंबई ने काजल को कितना चेंज किया? यार चेंज मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि मैं चेंज हुई हूँ या नहीं हुई। मेरे हिसाब से नहीं किया है। आई थिंक मेरा कैसा नेचर है ना, कि मैं जिन लोगों को नहीं जानती, मैं उन लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल और बहुत चेंज लड़की हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बट जिन लोगों से मैं एक बार कनेक्ट हो जाऊँ, चाहे वो बहुत फ्रेंडशिप कनेक्टेड हो, हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे और वो वो तुम family शिद्दत से हर रिश्ते निभाती तो हो, सबसे फिर बड़ी बात वही ये है। काजल आ जाएगी जो मैं हूँ। ये हाँ। मेरा प्रॉब्लम है। और एक होता है, कोई चीज़ है जो आप नहीं बदल सकते अपने अंदर। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी बन जाऊँ वैसी, कि जिसमें दिल ना हो। मैं जैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ, भगवान काश मेरा ना वो वाला जेस्टर, वो वाला दिल निकाल दो जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो। सच बोलती हूँ, मैं सच में ऊपर से बोलती हूँ कि वो जो मुझे दूसरों को देखकर जो ऐसे होता है कि यार काश मैं इसके लिए ये कर दूँ, मैं जिनको जानती भी नहीं उन तक के लिए सोच लेती हूँ। सोचो जो मेरे अपने होंगे उनको तो मैं दिल निकाल के दे सकती हूँ, ये मेरा नेचर है। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि लोगों को देखकर और माहौल देखकर बदलना बहुत ज़रूरी है। और जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, आई थिंक वहाँ पे चेंजेस बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। जो मुझे, मैं ना इमोशनली मात खा जाती हूँ। हाँ, तुम इमोशनल बहुत हो। ये मैं हर चीज़ में मैं दोबारा खड़ी हो सकती हूँ, ठीक है, मुझे कोई इंसान नहीं गिरा सकता, ये सच्चाई है। मेरे अंदर टचवुड मेरे माँ बाप ने, भगवान ने इतनी ब्लेसिंग दी कि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं इमोशंस में टूट जाती हूँ, वहाँ एक मात खाती हूँ कि जो लोग आके मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करना, ये करना, वो करना। क्योंकि देखो एक्टिंग है, वो टैलेंटेड हूँ मैं, टचवुड भगवान ने दिया है, वो मैं मेंटेन रखूंगी। अगर कोई चीज़ मेरी नहीं चल रही, मैं दोबारा खड़ी हो जाऊँगी। बट जब मेरे एक बार दिल तोड़ता है ना कोई, तो मुझे ऐसा होता है यार दुनिया इतनी खराब कैसे है, वैसे वहाँ मात खाती हूँ। शायद मुझे लगता है मैं नहीं बदल पाएंगी। एक एक्टर जिसके साथ आपका ड्रीम है काम करने का? यार मैं सच कहूँ ना, मुझे सबके साथ काम करना है। मुझे एक नहीं छोड़ना, एक भी हीरो नहीं छोड़ना है, मुझे सबके साथ काम करना है, सबके साथ। अगर आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं होती तो काजल क्या कर रही होती? मैं एडवोकेट होती। हाँ, तुम्हें लॉ में इंटरेस्ट था? यस, मैं एडवोकेट हूँ या फिर एयर होस्टेस। एयर होस्टेस फील हो रहा है, या फिर एडवोकेट नहीं फील हो रहा है। नो नो नो, मैं एडवोकेट, मुझे बहुत इंटरेस्ट था एडवोकेट। हाँ, बहस तो तुम कर सकते या हो। मैं एयर होस्टेस बहुत प्यारी होती तुम। आज भी कोई इनसिक्योरिटी है? मुझे प्यार की इनसिक्योरिटी बहुत होती है। तुम तो सबको बहुत प्यार देती हो। प्रॉब्लम वही है ना कि लोग मुझे नहीं देते ना, मैं देती हूँ। मेरा नेचर है ना प्यार देना, पर जो मुझे चाहिए होता है बदले। यार मैं सिर्फ प्यार की हूँ, कि सच्चाई है। मतलब मुझे ना किसी से पैसा चाहिए, मैं खुद कमा सकती हूँ। पर काजल तुम तो बहुत प्यार करती हो। यही तो सबसे प्रॉब्लम है ज्यादा। ना कि ज्यादा प्यार देना भी ना, जब मैं प्यार करती हूँ ना तो उसकी बाउंड्री नहीं है कुछ भी। वो बाउंड्री में मैं क्रॉस कर जाती हूँ, शायद इसीलिए तो मुझे ये चीज, लेकिन अभी थोड़ी कम हो पर गई है। एज अ फ्रेंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुन के
क्योंकि मैंने तुम्हें करीब से देखा है ना कि तुम लोगों से एक हाँ। मतलब अपनी काम वाली से भी मतलब Correct. हेल्पर से हाँ। लेकर इवन द डॉग, मतलब तुम्हारे घर का जो वो Correct. क्या नाम है इसका, ऑस्कर, ऑस्कर। तुम कितनी लगाव रखती हो उन लोगों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार और तुम्हारी सोसाइटी भी बहुत बड़ी है, लोग तुमसे बताती बहुत हूँ। प्यार करते मुझे हैं। ऐसा लगता है ना कि आजकल लोग ना इतने मतलबी हो गए हैं, इतने मतलबी हो गए हैं कि आपसे इतने प्यार से बात करते हैं कि आपके बहुत अपने हैं, ठीक है। और देखो यार, कहीं ना कहीं हम सबको, हम चाहे कितना भी बोल लें कि हम अकेले रह सकते हैं, लेकिन हम सबको जिंदगी में लोग चाहिए। ये सच्चाई है। आप कितना भी बोल लो कि भाई हम अकेले रह सकते हैं और हम बहुत प्रैक्टिकल हो चुके, नहीं, हमें लाइफ में अपने सराउंडिंग अपने लोग चाहिए। ये बहुत रियलिटी है। क्यों, अगर आपके पास फैमिली होती तो आप फ्रेंड्स क्यों बनाते हो? फैमिली है ना उस चीजें कंप्लीट करनी, लेकिन तब भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम तब भी बहुत दोस्तियां, क्योंकि हमें फैमिली से वो चीज नहीं मिलती है। तो ये मैं वही बोल रही क्योंकि हूँ हर कि लोगों हाँ, की अपने रिश्तों की अलग अलग जगह है करेक्ट। और हर रिश्ता अपना अलग अलग लेकिन रोल प्ले आजकल करता मेरी है। प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, आजकल लोगों ने रिश्तों को ना हर चीज में, कैसे समझाऊं, रिश्तों की वैल्यू खत्म हो चुकी है। आजकल लोग ना दिखाते इतना कि हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए, पर उसके चक्कर में जो इमोशनल लोग होते हैं वो पिस जाते हैं। ये सच्चाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना लोगों को खोने का डर लगता है। जिनसे मैं प्यार करती हूँ ना, उस वक्त तो मैं रिएक्ट कर देती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे जेन्युइनली बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यार मैं दीदी हद से ज्यादा करती हूँ लोगों के लिए। और मुझे भगवान, मैं बोलती हूँ कि मेरे अंदर ये आदत आप निकाल दो, हद से करने वाला। मेरे अंदर भी निकाल दो। मैं जेन्युइनली बोलती हूँ कि मैं करती हूँ, मुझे इसी पर रोना भी आ रहा है। रोना नहीं, और मैं चाहती हूँ जेन्युइनली कि मेरी ये फीलिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि दुनिया ना डिजर्व नहीं करती थी ये सब चीजें। और मैं एक्टिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, बट फिर भी लोग इतने खराब है ना कि लोग दोस्त बनते हैं, फिर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब मैंने नोटिस किया, मैंने अपनी फिल्म के जरिए बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया कि लोग कितने दुष्ट और कितने मतलब हैं आज के टाइम पे। पर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ तक आई हूँ ना, मैं आगे भी निकल जाऊंगी, मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता है सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, अब हर रिश्ते में ये हो चुका है, सच्चे रिश्ते मिल ही नहीं रहे हैं कहीं। देखो, हमें रोना चाहिए हमारे माँ बाप के लिए, हमारे भाई बहन, हम पता है उन्हें ग्रांटेड लेते हैं, हम उनके लिए नहीं रोते, हम लगता है तो अपने ही है, हम बाहर वालों के लिए रो रहे हैं। और आखिर में फैमिली खड़ी होती आखिर है, में आपके family अपने खड़ी माँ बाप ही खड़े होते हैं। वही तो आपके बोल रही हूँ, साथ। उनको हम ग्रांटेड ले लेते हैं। किनके लिए? जो हमारे 4 दिन के दोस्त, हमको लगता है यार ये अपने हो गए हमारे, तो मीठी मीठी बात है। लेकिन सबको ये नहीं है कि जब वो मांगता है ना, तो जितना आप लोगों का दिल दुखाते हो ना, आपको नहीं सब कुछ भुगतना पड़ेगा। आप चाहे करोड़ों कमा लो, आप अरब कमा लो, आप कितने भी लखपति करोड़पति बन जाओ, जाओगे ना एक एक का हिसाब देकर जाओ। ये सच्चाई है। ये रोने के बाद वापस आंसू पोंछने के बाद खड़े होने में जो मजबूती है, उसका मजा ही अलग है, मालूम है? अरे भगवान, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। देखो, एक चीज देखी आपने कि मैंने टीवी कर लिया, मैंने शोज कर लिए, मैंने एल्बम्स कर लिए, इतने लोग के साथ काम कर चुकी हूँ, इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर लिया, फिल्म कर लिया, फिल्म भी आ रही है, जितने लोग मतलब कितने लोगों का सपना होता है लाइफ में पहली बार, मतलब इन 25 सालों में मैं किसी पॉडकास्ट में आंसू निकले हैं, पता है? समझ लो मुझे कितना बुरा लगा है किसी चीज की, मतलब कितनी चीजों का। और यार ठीक है यार, इंसान है, टूटेगा ही ना, तभी तो जुड़ने में मजा आता है। मुझे ये बुरा लग रहा है एक्चुअली, मतलब तुम तो दुनिया के लिए एक्ट्रेस होगी ना, पर मेरा तुम्हारा पर्सनल रिश्ता है। तुम इतनी अच्छी इंसान हो तो फिर भी सबके लिए भागने वाली, सबके लिए दौड़ने वाली। अच्छे लोगों का ही बुरा होता है ना। राम बुरा भी तो लग रहा अच्छे है। थे ना, किया ना बनवास 14 साल का। राम जी तो मतलब इतना बड़ा एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि कितना अच्छा किया था, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन क्या मिला इनमें? 14 वर्ष का उनको बनवास दिया गया था। लेकिन बाद में जब लौटे, फिर देखो सीता माँ चली गई। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो भगवान देखता है ना कि यार ये मेरे बच्चे हैं, कभी नोटिस करना, परीक्षाएं उनकी ज्यादा होती है। हाँ। क्योंकि वो आपको और स्ट्रांग बनाते हैं। देखो आज मैं रोई, ठीक है, हम सब रोते, ये भी रोती होगी, हम सब रोते, जो मैं अच्छे रोज लोग रोती होते हैं, हूँ। ठीक है, रोज रोते हैं रो ना, के रोते- आंसू पोंछ के आई स्टार्टेड हाँ। स्माइलिंग।
लेकिन एक चीज है कि अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं यार, कोई तो है। कोई है जो मैं संभाल रहा हूँ, ये वक्त भी निकल जाएगा यार, देखना ये वक्त भी निकल जाएगा। और हम पता है दुखी कब होते हैं, जब अपने धोखे देते हैं। हम हम्म। हमें अपने चोट लगाते हैं, दूसरे नहीं। Correct. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जिसको कंप्लीट लव मिला है। सिर्फ मूवी में ही होता होगा या टीवी इंडस्ट्रीज में होता होगा, पर रियल लाइफ में तो कंप्लीट कोई भी नहीं है। ना राधा कृष्ण है, ना राम सीता है, ना Correct. शिव पार्वती है। तो ये ईश्वर ने खुद ही हमें बताया है, प्यार नहीं है, प्यार हमारे अंदर है। ये सच है। जो तुम ये आंसू पोंछ के वापस मुस्कुराई हो ना, यही है, ये तुम्हारा खुद का प्यार है और यही साथ देगा, बाकी कुछ नहीं। एक टाइम में सारे रिश्ते बदलते हैं और बदलेंगे, हम भी तो बदलते हैं। Correct. अगर आज 18 साल की काजल आपके सामने खड़ी हो जाए तो उसको क्या सजेशन दोगे, क्या एडवाइस करोगे उससे? 18 साल की काजल हाँ। को मैं यही एडवाइस करूंगी। अगर आई थिंक मैं जब 18 साल की थी तो मैं इतनी समझदार नहीं थी, मैं बहुत बच्ची थी, मतलब बच्ची तुम आज अभी भी हूँ, बच्ची हो, लेकिन अभी समझदार हो चुकी है। अभी मुझे सरवाइव करना आ चुका है और मैं अकेले भी अब जिंदगी गुजार सकती हूँ। ठीक है, मुझे अब ये समझ में आ चुका है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, मुझे मेरा काम समझ में आ चुका है। ये तुमने 8 साल में नहीं, मैंने जो हमेशा वो 18 साल की काजल भी सेम चीज करती थी, लोगों पे भरोसा करना। आज की काजल भी सेम चीज करती है और आगे वाली काजल भी यही करेगी, तुम देखना, क्योंकि अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है, वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता। हाँ, एक एडवाइस दूंगी कि आलसी मत होना। तुम आलसी तो नहीं हो। मैं पहले आलसी थी, मतलब मैं बहुत डिपेंड थी लोगों पे, पर अभी मैं जितना इस अब काजल को नहीं, जानती हूँ तो नहीं। ये काजल तो ये बाप मैं रे, हाँ, उसको घर ही में नहीं एडवाइस मिलती। नहीं, उसको मैं एडवाइस करना चाहूंगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए किसी पे डिपेंड मत रहना, हाँ, इंडिपेंडेंट बनना Agree. हमेशा। और लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो लोग जाते हैं वो भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो आई थिंक उनका टाइम पीरियड उतना ही होता है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो किसी के चक्कर में जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। एक एक्ट्रेस होने के नाते आपको क्या लगता है कि मूवीज सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए या सोसाइटी को कोई मैसेज भी जाए, हम लोग कुछ सीखे भी आप लोगों से? आई थिंक मुझे लगता है कोई भी जो फिल्म बनती है वो कोई ना कोई मैसेज देने के लिए बनती है, क्योंकि जब कोई राइटर लिखता है तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं लिखता है, वो राइटर उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है जो शायद रियल में इस दुनिया में हो रही है, रियल में लोगों की लाइफ में होता है। राइट। बिकॉज राइटर क्या लिखता है, राइटर में थॉट्स देगा, थॉट्स कहाँ से आते हैं, जो उसने देखा होता है। तो इस सोसाइटी का आईना है। हाँ, तो मतलब कोई भी फिल्म बन रही है या एंटरटेनमेंट, देखो एंटरटेनमेंट एक अलग चीज़ है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। आप यूट्यूब देखो, आप रील्स देखो, आपको सब में एंटरटेनमेंट वो मिलता ही है। तो वो फिल्म का बहुत बेसिक चीज़ है, वो मिलेगा ही आपको एंटरटेनमेंट। बट मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर फिल्म बनती है तो उसमें मैसेज क्या है। प्यार को लेकर हो गया, एक्शन को लेकर हो गया, लड़कियों को कैसे सेफ रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर मतलब मुझे लगता है मैसेज के लिए बननी चाहिए कोई भी फिल्म। एंटरटेनमेंट तो देखो वो है ही, आप थिएटर में जाते हो एंटरटेन, खुश तो होते हो ना, एंटरटेन तो आपको फिल्म कर ही रही है। आजकल तो तुम न्यूज़ देखती होगी, हर दिन रेप हो रहे हैं और तुम्हारी मूवी में भी रेप का एक सीन है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे लड़कियों को कि वो सेफ कैसे रहे? देखो ये चीज़ सच है कि हाँ, जब भी हम रोज उठते हैं हर बार एक नई न्यूज़ सामने आती है, ठीक है, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कैसे, मतलब इस पे बात करते हुए ऐसा फील हो रहा है कि यार ठीक है, लेकिन करनी चाहिए ताकि आगे जो लड़कियां हमें देख रही हैं वो और ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाए, बोल्ड बने इन चीज़ों में, इंडिपेंडेंट बने। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं यार, क्योंकि आई थिंक आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी बहन और माँ है। बहन है, आप एक तरफ मंदिर में पूजा कर रहे होते हो, घंटियां बजा रहे हो, माता में कपड़े, और दूसरी तरफ आप ये हरकत भी कर रहे हो। आप एक तरफ नवरात्रों में छोटी बच्चियों को अपने हाथों से खाना खिलाते हो, दूसरी तरफ आप ये काम भी कर रहे हो। तो फिर ये दोगली, इसी को बोलते हैं ना कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, इंसान नहीं रहा है। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ लड़कियों को कि प्लीज, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ होता है या आपको फील भी हो रहा है तो आप अपनी फैमिली से बोलो, उनसे, अपने फ्रेंड से बोलो। हमेशा अपने पास सेफ्टी वाली चीज़ें रखो, कुछ ना कुछ अपने पास, स्प्रे एंड ऑल, जो भी है, जो लड़कियां रात में ट्रैवल करती है कुछ ऐसा है, हमेशा कैरी करके रखो। किसी पे ट्रस्ट मत करो, कोई आपको बोला हम आपके फ्रेंड हैं चलो आज पार्टी में ये
कभी ट्रस्ट मत करो। कोशिश करो अपनी फैमिली को हर चीज़ बोलो जो भी आपके साथ हुआ है, आसपास जो भी चल रहा है। हमारे आजकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो चुकी है, लोगों को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो आप इतनी स्ट्रांग बनो हर चीज में, और आजकल टचवुड लड़कियां इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि लड़कों वो को भी मार अपना दे रही है। स्टैंड खुद ले सकती हैं आज के टाइम पर। फैमिली अगर साथ में तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं। और लड़कियों में एक सिक्स सेंस होता है, पता है? हाँ। उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। अगर अगर कल इंस्टाग्राम डिलीट हो जाए तो काजल चौहान क्या करेगी? यार मैं सच तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैंने कल इंसान से क्वेश्चन पूछ लिया। ये सच है, नहीं मैं सच दूंगी इसका। देखो इंस्टाग्राम पे मैं आज भी इतनी एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। और पहले जब इंस्टाग्राम नहीं था मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे जितना भी काम मिला है वो मेरी एक्टिंग पे मिला है, मेरे हार्डवर्क पे मिला है, मैंने अपने ऊपर जो काम किया उस पर मिला है। हाँ वो अलग बात है कि आजकल इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर हो चुका है, आजकल लोग फॉलोवर्स देख के आपको कास्ट करते हैं, बट आई थिंक अगर आप में टैलेंट है, आप गुड लुकिंग दिखते हो, आपकी एक्टिंग अच्छी है, तो फिर मुझे लगता है ये सेकेंडरी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इससे मेरा कभी काम नहीं रुकेगा। यही बोल्ड स्टेटमेंट रहना चाहिए। हाँ। सबसे फनी रूमर क्या सुना अपने बारे में? मैंने एक बार पढ़ा था कि मैंने काजल का मुंबई में 10 करोड़ का फ्लैट है और काजल ने सडनली, और तब मैं मेरी सास बूथ में कास्ट हुई थी। मैंने कहा मैंने तो अभी शो ज्वाइन किया यार, मैंने रेंज रोवर कब क्या खरीदी? जल्दी लेने वाले हो? वैसे भी आपका हैवी फ्लैट तो है अपने पास। हम दोनों चलेंगे। गूगल पे अपना नाम सर्च करते हुए सबसे शॉकिंग चीज क्या पता चली है? अभी बताओ, मुंह बन गया इसका। फनी पता क्या है? फनी भी कहूंगी, गुस्सा भी आ रही मुझे इस चीज पे। गूगल पे मैंने ऐसे सर्च किया, मेरा IMDb जो है, ठीक है, तो उस पे सारा काम मेरा, सब कुछ मेरा है, और फोटो Shows. किसी और की। फोटो किसी और काजल की लगी है। मैंने कहा ये तो मैं हुई नहीं। तो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते हैं नहीं ये तो आप ही हो। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं हूँ। तो मैंने कहा यार मेहनत मेरी, चीजें मेरी, लेकिन फोटो किसी और की, मतलब। तो यार ये बहुत फनी लगा मुझे, कैसे कैसे कर दिया। ठीक है, गूगल भी गलती कर सकता है। आज तक कोई ऐसी कमेंट जिसने दिल तोड़ दिया हो? किसी फैन का कमेंट या ऐसा कोई कमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आई थिंक शायद मे भी जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं उन लोगों ने फेक आईडी से मुझे कुछ कमेंट्स किए थे जो बहुत खराब थे, और मुझे ऐसा लगा कि ओ लोग इतने भी खराब हो सकते हैं। मुंबई आके कब लगा अब बस अब घर वापस जाना है? जब कभी कभी मैं घर पे फ्री बैठी हूँ और काम में बहुत ब्रेक हो जाता है, तब मुझे एक दो बार आया कि नहीं मम्मी मैं वापस आ रही हूँ। मेरी फैमिली इतनी दुष्ट मत बोलो। बोलती है क्यों, हमने तुझे बुलाया वापस घर, जब तक तुझे हम स्टार बनते हुए देख लेंगे ना तो रामपुर में कदम नहीं रखेगी। ओ मैंने तुम रामपुर से हाँ हो? मैं रामपुर से, मैं यूपी से हूँ। वाओ। हाँ तो मतलब ऐसी फैमिली है मेरी, और मैं अगर थोड़ा डिप्रेस्ड होना भी चाहूँ ना तो मेरी बहनें और मेरी मम्मी मेरे पापा सच इतने में? फनी है ना वो लोग सच में? कि मतलब मैं बोलती हूँ नहीं मैं घर आ रही हूँ, होगी मेरी एक्टिंग, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, इसमें कुछ नहीं है। जब तक तू स्टार नहीं बनेगी ना तुझे हम रामपुर नहीं आने देंगे, ठीक है। हम हैं अंदर बैठे हुए, तुझे क्यों आना है, मेहनत करूंगी। फिर मेरे अंदर फिर जज्बा आता है कि भाई फैमिली साथ में बैकबोन तो है। फिर क्या प्रॉब्लम है। राइट। बट ऐसे कभी नहीं आया, मतलब आई थिंक मेरा एक ही है, मरूंगी मुंबई में, जीऊंगी बॉम्बे में, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। कभी पैसे खत्म हो गए थे तो क्या किया? उधार लिया। तो और लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं लोन वोन में लेती नहीं हूँ, उधार ही लेते हैं ना, हम सब उधार लेते हैं। हम और क्या करता है इंसान, हाँ मेरे ऊपर भी बहुत या उधार है। लोन निकालता है बैंक से या उधार लेता है। देखो लोन में इसलिए निकालती है बैंक क्योंकि लोन लेता है, उधार लेता है, दोनों इंग्लिश नहीं। और हिंदी का डिफरेंस कर दिया तुमने। इंग्लिश हिंदी और उधार मतलब मैं बोलना चाहती थी जैसे फ्रेंड से उधार ले लिया कि यार सुनना इतने पैसे दे। अब बैंक में जाके आप ये थोड़ी बोलोगे बैंक वाले से उधार दे दो ना हमें, लोन ही बोलोगे ना वहां जाकर। तो मैं थोड़ी कहूँगी बैंक से सुनो ना बैंक वाले भैया मुझे उधार दे दो ना 20,000 रुपए। तो वही चीज है, तो मैं लोन कभी नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई लोन लेने में बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है मेरा। उधार मैंने कभी किसी बाहर वाले से नहीं लिया है। बाहर वाला देगा क्यों? नहीं है, बहुत लोग देते हैं यार, हेल्प करते हैं फ्रेंड्स लोग, बट मैंने हमेशा अपने घर वालों से लिया है और नेक्स्ट में उनका वापस कर दिया। भगवान ने फिर मुझे छप्पर खा के काम दे दिया, महादेव ने। कभी किसी ने बोला है तुम हीरोइन मटेरियल नहीं हो? हाँ बहुत लोगों ने बोला है, और सब लोग बोलते थे कि नहीं हीरोइन बनोगी, शो में लीड करोगी, लेकिन मेरा एक ही सपना था शुरू से, जब से मैंने बॉम्बे कदम रखा था
कि मुझे लीड करना है और मैं लीड के लिए ही बनी, ये मेरी सच्चाई थी। आई थिंक वही बिलीव जो मेरा खुद पे था, मेरी फैमिली को जो बिलीव था, शायद वही वर्क किया। मैं लोग यार, लोग किसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हमेशा लोग डिमोटिवेट ही हाँ, करते हैं, लोगों की आदत है डिमोटिवेट, है ना। मोटिवेट वही लोग हैं जो आपके अपने होंगे, आपके घर बस। वाले, इसके अलावा कोई नहीं। मुझे अभी भी लोग बोलते हैं कि ओ फिल्म करोगी तुम, फिल्म जैसी हो तुम। तुमको बोलते हैं? हाँ, आज भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने टीवी किया है ना। अरे बकवास बोलते हैं। तो मैंने कहा- पहली बार तुमको बोला था कि तो देख के तो कि मैंने यही बोला लोगों को, मैंने कहा ब्रो फिल्म भी करूंगी, स्टार भी बनूंगी, तुम देख लेना। सक्सेस से पहले कितनी बार रोई हो? नहीं, मैं नहीं रोती। नहीं रोती? अच्छी नहीं। बात है। मैं लोगों की वजह से रोई होंगी, लेकिन कभी काम की वजह से नहीं रोई मैं, कभी नहीं। टच वुड। सेट पर पॉलिटिक्स होता है, बहुत। मूवीज में भी होता है पॉलिटिक्स, और अभी पहली की है तो इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं, आगे बता दूंगी। पर टीवी इंडस्ट्रीज में होता होता है। है। देखो यार, किसी भी सेट पर अगर आप काम करते हो, जरूरी नहीं सिर्फ मैं सेट की बात कर रही हूँ, यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री की बात है, किसी भी जगह पे आप जाओ, पॉलिटिक्स तो यार बहुत बेसिक चीज है। नाम इसको पॉलिटिक्स दे दिया, इसको गॉसिप बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपके पीछे लोग आपकी बिचिंग करना, ये हाँ, वो तो करना कॉमन है। बहुत कॉमन। इसी को यही तो पॉलिटिक्स, और क्या है पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। क्या एक्ट्रेस एक दूसरे से इनसिक्योर होती है? यार मैं तो नहीं होती हूँ, बाकियों का मैं कह नहीं सकती। पर नॉर्मली लड़कियां एक दूसरे से हाँ। इनसिक्योर हो जाती यार हैं। अच्छा, डू यू बिलीव वन थिंग कि औरत ही औरत की दुश्मन है? हो सकता है, मुझे लगता है चाहे औरत हो चाहे आदमी, सब एक दूसरे के दुश्मन है आजकल तो। हाँ सच में यार, सब एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये तो है। ग्लैमरस के पीछे कितनी मेहनत होती है? यार बहुत। आज जो हम आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, वो आसान नहीं है भाई। पूरी टीम होती है। पूरी टीम होती है। चलो टीम तो आपको कितना खूबसूरत बना, चलो मेकअप से आप कितना खूबसूरत दिख सकते हो, लेकिन जो आप अपने लिए काम करते हो, अपने आप को ग्लैमर बनाने के लिए अपने ऊपर काम करना, वर्कआउट करना, लोग कितने कितने घंटे वर्कआउट करते हैं, अच्छा खाना, अच्छी डाइट लेना, बिकॉज जब तक वैसे आप ग्लैमर नहीं दिखोगे, आपको मेकअप कितना ग्लैमर दिखा सकता है। सोचो एक्टर्स की तो लाइफ में स्ट्रगल है हर चीज को लेकर, मेहनत। राइट। बिना मेहनत के तो आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। अगर कोई सर्वाइवर आपकी फिल्म देखे तो उसको क्या मैसेज मिलेगा? कोई रेप विक्टिम देखे तो उसको क्या मैसेज मिलेगा? यही मैसेज मिलेगा कि अपने लिए स्टैंड लो। कभी तुमने लिया था मूवी में स्टैंड अपने लिए? उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ यार, फिल्म देखिए या कि काजल ने मूवी में स्टैंड लिया कि नहीं लिया। 31 जुलाई दिल दीवाना हो गया। तो स्टैंड लो अपने लिए, हर लड़की को लेना चाहिए। और प्यार करो, प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। तुम्हारी मूवी में 2 हीरोज हैं। हाँ। कैसा है एक्सपीरियंस लव ट्रायंगल का? अच्छा रहा यार, ये भी एक अच्छी चीज है कि जिसे आप चाहो वो वो किसी और को को चाहे। और जो उसको चाहे वो भी किसी और को चाहे, तो कैसा लगता है? तो कौन किसको चाह रहा है फिर? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो फिल्म देखना पड़ेगा कि कौन किसको चाहता है, उसके लिए आपको फिल्म भी देखनी पड़ेगी। फिल्म देखने चलेंगे। एक हैबिट जो तुम खुद में बदलना चाहती हो? दूसरों पे जल्दी ट्रस्ट करने वाली। ओके। रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग किस चीज का रेड? लव और रिलेशनशिप में? तुम्हारी मूवी में रेड फ्लैग भी है, ग्रीन फ्लैग भी है, तो हमेशा ग्रीन फ्लैग। उसमें ग्रीन फ्लैग कौन है? उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी ना। दिल दीवाना हो गया 31 जुलाई। ओके। लव मैरिज या अरेंज्ड? लव। ओके। क्यों अरेंज में लव नहीं होता? होता है, लेकिन आई थिंक लव में कैसा है ना कि आप देखो, अरेंज में कैसा होता है कि आप पहले शादी करते हो, ठीक है, उसके बाद इंसान को जानते हो। अब ऐसा नहीं, आजकल तो डेट वेट करके शादी करते हैं यार। तो कहीं ना कहीं वो लव में आ गया ना। आपने डेट किया, अगर आपने किसी को लाइकिंग भी शुरू कर दी और आपने कुछ 3-4 महीने भी बिता लिए, तो वो लव में ही आ जाएगा कहीं ना कहीं। उसको आप अरेंज कैसा होता है, आपकी फैमिली ने मिलाया, आपकी शादी तय हो गई और आपकी शादी हो गई, उसको अरेंज ही तो बोलते हैं कि हमारी जो फैमिली करवाती है। यार मेरी अरेंज मैरिज है, पर मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन कैसे हुआ ना, देखो अगर मान लो अरेंज में कैसा है कि आप पहले शादी करते हो, शादी के बाद में घर जाते हो, फिर आपको बहुत सारे एक दूसरे को जानने में लगते हो, आप एक दूसरे को समझते हो, हाँ, जानने में लगता है, एक दूसरे की पर चीजें वो समझते जर्नी हैं। ना, वो journey जर्नी बहुत अच्छी होती है। हाँ। ट्रस्ट में जो हम एक दूसरे को समझने में एक और दूसरे कुछ के लोग लिए ऐसे होते बदलते हैं हैं। समझ भी नहीं पाते हैं। समझ तो आप लव मैरिज में भी नहीं पाओगे। लव हाँ, में इंसान गिरगिट देखो, है यार, कभी भी बदल जाता लेकिन है। लव में एक चीज होती है ना यार, आपको उस इंसान की अच्छी बुरी आदतें पता है, आपको पता है इंसान ऐसे react कर नहीं सकता है। काजल, आई डिसएग्री। साथ रहने में और फिर जब आप प्रैक्टिकली एक घर में रहते हो,
बहुत डिफरेंस होता है, बड़े I से think बड़े please लव मैरिज सुनो, 10 साल आपके में लिए भी टूट अरेंज जाते बेटर हैं। है, मैं लव पे बिलीव ना मेरे लिए अरेंज बेटर है ना लव, शादी ही मत बेकार करो। है। शादी ही मत करो। यस ब्रो, शादी ही मत, मुझे करनी है, मुझे करनी है, पर अभी नहीं करनी है, पर मुझे करनी है। कभी किसी एक्टर पे क्रश आया है? ये तो बहुत बेसिक चीज है यार। आप अच्छा आया है, चलो जाओ। हाँ, मतलब आप काम करते हो तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही जाता है ना उस इंसान के लिए। दिल टूटने के बाद क्या सीखा फिर से प्यार कर, है? कैसे? क्योंकि आई थिंक अगर एक इंसान खराब निकल के, जरूरी नहीं है ना आने वाला भी खराब होगा, तो उसके चक्कर में जो इंसान जेन्युइनली आपको प्यार करता है, आप उसको मौका तो दो ना यार। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद करोगे कि सिंगल रहना पसंद करोगे? यार जब मैं सिंगल होती तब मुझे लगता है रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन जब मैं रिलेशनशिप में होती तो मुझे लगता है यार प्लीज मुझे सिंगल कर दो, ये इंसान ज्यादा हावी हो रहा है। अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे तो क्या रोल बनाओगे? अगर मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी तो सबसे पहले तो मैं रेप केस के लिए चीजें करूंगी कि जो भी क्राइम करता है उसकी बातें सुननी नहीं है, अगर उसने क्राइम किया वो प्रूव हो चुका है तो तुरंत वहीं गोली मार दी जाए। एग्जैक्टली, पूछना ही नहीं चाहिए, तुरंत फांसी दे दी जाए ऐसे लोगों को। हाँ, और जितने भी लोग गरीब हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब मिलनी चाहिए ताकि उनका घर चल सके। जितने भी बच्चे हैं जिनके पास एजुकेशन की फीस नहीं होती है, उनको अच्छे स्कूलों में जाना चाहिए जिनका खर्चा गवर्नमेंट ही उठाए। गवर्नमेंट उठा रही है इस चीज को। ये सब चीजें करो। अगर एक एक्टर को लाइफ से ब्लॉक करना हो तो वो किस टाइप का इंसान होगा जो ब्लॉक्ड होगा तुम्हारी लाइफ से? मैं सच कहूं तो अभी तो मैं सबको करना चाहती हूँ। किस टाइप का इंसान है जो ब्लॉक हो रहा है तुम्हारी लाइफ से? क्यों हो रहा है? उनका टाइप ही तो नहीं है, वो लोग कंफ्यूज लोग हैं, उनको फ्रेंडशिप वगैरह निभानी आती नहीं है, तो जिनका टाइप नहीं है ऐसे लोगों को तो ब्लॉक ही कर देना चाहिए। पैसा या सुकून? पैसा। सुकून तो खरीद लोगी। नहीं तो अगर मेरे पास पैसा है हाँ और अगर आज मैं परेशान हूँ हाँ, तो मैं आज ही लंदन की टिकट बुक करूंगी, अपनी फैमिली के साथ निकल जाऊंगी, तो जो सुकून मुझे मिलेगा ना वो अलग ही बेहतरीन होगा। सिर्फ सुकून मांगूंगी ना, पैसा नहीं होगा ना, तो मैं एवरीडे डिप्रेस्ड रहूंगी। फेम या प्राइवेसी? फेम एक्टिंग में, बट पर्सनल में ऑफिसर। हाँ वो तो तुम रखती हो। एक सीक्रेट जो आज तक कभी किसी को रिवील नहीं किया? यार आई थिंक मुझे लगता है अगर कोई सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट ही रहने देना चाहिए, वरना फिर मतलब क्या सीक्रेट। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो आपने एक्टिंग के लिए किया? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेक्रीफाइस नहीं, बल्कि एक्टिंग करके जो मुझे मिला है भाई बहुत है मेरे लिए। मैं सच कहूं मैं अपनी पास्ट की चीजों को मिस भी नहीं करती हूँ, जो मैं कॉलेज स्कूल लोग बोलते ना मैं नहीं करती हूँ। जो मुझे मिल रहा है ना मैं खुश हूँ, मुझे इससे ज्यादा ही चाहिए। चलो रैपिड फायर खेलते हैं। ओके। सलमान खान या शाहरुख खान? सलमान खान। कॉफी या चाय? कॉफी। ओके। मुंबई या रामपुर? मुंबई। ओके। फेम या फैमिली? कंफ्यूज्ड। बोथ। ओके। फिर भी उन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो? देखो नहीं यार फैमिली, क्योंकि फैमिली मुझे दोबारा बोल देगी ना तो अपने करियर पे ध्यान दे। लव या करियर? बोथ। ओके। ओटीटी या टीवी और मूवी? मूवी। ओके। रील या रियल लाइफ? रियल लाइफ। ये तो मुझे पता था। मेकअप या नेचुरल लुक? बोथ। मॉर्निंग पर्सन नाइट पर्सन? नाइट पर्सन। तुम नाइट पर्सन हो? ओके। शॉपिंग या सेविंग? मैं जितनी भी सेविंग करती हूँ मैं अपनी शॉपिंग में लगा देती हूँ। हाँ जैसे कल फालतू का हाँ टाइम। देखो ना, कल का देखो यार, कल ही मैं बोर हो रही थी सच में, मैंने कहा मैं क्या करूँ Shopping और चले मैं गए। शॉपिंग गई और मैं 6-7 परफ्यूम खरीद के ले आई। Just one word. Wow. So you're ready for disco night? Yes. And you love the look? Yeah. तो चलो disco. Okay, let's go. वन वर्ड चैलेंज, ठीक है? मैं नाम लूंगी, आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? चलो पहला सक्सेस। Everything. सक्सेस इज एवरीथिंग, ओके?
लव, इमोशंस, मनी, कंफर्ट, फेम, अचीवमेंट, फैमिली, माय वर्ल्ड, मुंबई, मुंबई, होम, हेटर्स, फेक, मैरिज, मैरिज, ट्रस्ट, ट्रस्ट, राइट, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, टाइम पास, काजल चौहान, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस। यस राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अब आपने बहुत टाइम दिया हमें, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट 3 घंटा हो ही चुका है हमें, राइट? तो आज अगर पूरा इंडिया 30 सेकंड के लिए आपको सुने बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो आप क्या कहना चाहोगे? वो गोल्डन वर्ड्स। फिलहाल के लिए जो गोल्डन वर्ड्स हैं मेरे लिए यही है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, और इससे बड़ी अभी कोई चीज़ फिलहाल मेरी लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और वो मेहनत मेरी तभी सक्सेस हो सकती है जब आप मेरी फिल्म को प्यार देंगे, मेरा कैरेक्टर नैना उसको प्यार देंगे, इस फिल्म को 2026 की सबसे हाईएस्ट पेड फिल्म बना देंगे, तो आई थिंक मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, बिकॉज उससे फिर मैं बॉलीवुड में एकदम एंट्री मारूँ, एक आउटसाइडर को भी मौका मिल सकता है। तो प्लीज गाइस 31 जुलाई को जाओ दिल दीवाना हो गया देखने के लिए, आपके अपने पास के सिनेमा घरों में, और पूरी फैमिली के साथ जाइए, हाँ, क्योंकि आप ट्रेलर सबके बहुत साथ देख अच्छा सकते है। हो, या सबके साथ, छोटे बड़े बूढ़े, मतलब वो एकदम आपको 90s में ले जाएगी वो वाली जो फिल्म, जैसे हम अब साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, तो मूवीज के बारे में कुछ बताइए। 90s ही क्यों चुना आप लोगों ने? और क्यों? सॉन्ग भी 90s Yeah. वाले, जेनजीज कैसे कनेक्ट करेंगे इससे? इसका ना एक रीजन है, जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, राइटर है, आजकल वो जो दौर है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो चुका है। आपने एक चीज नोटिस की है कि ऐसा नहीं आखिरी गाने अच्छे नहीं, बहुत खूबसूरत गाने हैं, हम सब गाते हैं, बट क्या आपने सोचा क्या वो गाने हमारी मम्मी गाती हैं, नहीं, क्या हमारी दादी गाती हैं? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं ना। No. मैं 90s की नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आज भी वही गाने गाती हूँ। एग्जैक्टली 90s का तो आई लव। ठीक है। हम 90s। तो हम कहीं ना कहीं वो चीजें भूल चुके हैं, लव, इमोशंस, रोना, वही सेम, वो तो हर कोई देख रहा है, ऐसा नहीं वो चीजें खराब, बहुत अच्छी चीजें हैं, बट वो जो दौर है ना, कहीं ना कहीं हमारे सर ने कोशिश की है कि शायद वो दौर फिर से आ सके, इसीलिए उन्होंने ट्राई किया। वो चाहते हैं कि वो लव, वो 90s वाला प्यार शायद लोगों को फिर से दिखा पाए, जैसे हमारे बनाते थे जो मैं नाम भूल रही हूँ उनका, जिनके हम आपके हैं कौन है, फिल्म का कौन है, सूरज सर, ये राजश्री प्रोडक्शन जैसे जो लोग बनाते थे पहले फिल्म्स, क्या मतलब अगर आज भी हम वही गाने गाते हैं, एग्जैक्टली। तो बस वही रीजन है। तो ये 90s को कम बैक करने की कोशिश Yeah. किया है। तो इसमें बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? यार मैं बेस्ट पार्ट यही है इसमें कि मैंने जो गाने देखे हैं अपने, जो मुझे मतलब मैं जब उनको सुन रही हूँ ना, तो आई स्वेयर मुझे वही फील हो रहा है कि शायद मैं 90s वाले गाने ही सुन रही हूँ। तो थोड़ा गुनगुनाओ, थोड़ा सा। जैसे मेरा गाना भी आया है, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, बस। या अच्छा, वन वर्ड फॉर जेम। जेम, एवरीथिंग फॉर मी, थैंक यू सो मच। सो आई लव यू। ऑफ कोर्स बहुत प्यार दिया। और ऑफिस में रीचा दी तो नहीं काजल, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुमने मेरा बचपना वापस लाया, मालूम है? हाँ, मैं कहीं खो सी गई थी, पर मैं मुंबई में आई और तुमने मुझे वापस से रिचा जो बचपन में थी ना, उसको जिंदा किया। तो जिंदा दिल करने के लिए थैंक यू अगेन। तो ये जेम फैशन स्टूडियो की तरफ से ये ड्रेस आप जरूर सॉन्ग लॉन्च में पहनिएगा, जेम की ड्रेस, प्रॉमिस। थैंक यू। ये तो लेट्स सी कि काजल सॉन्ग लॉन्च पे कौन सी ड्रेस पहनती है।
काजल से बात करके आपको पता ही चला कि काजल कितनी प्यारी लड़की है और ये मूवी जरूर देखिएगा। तो अब यही कन्वर्सेशन हम एंड करते हैं और काजल की जब मूवी बहुत हिट हो जाएगी तो आपके जो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे हम दोबारा काजल से पूछेंगे, पक्का पक्का पक्का। है कि नहीं? तो चलो तुम भी कुछ बोलो फैंस से। बस यही बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच रीजा दी, और थैंक यू सो मच जिम कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये पॉडकास्ट करके मुझे बहुत मजा आया और वापस से वो चीजें करने का मन किया, कहने का मन किया जो रियल में काजल है। सो थैंक यू। और या फिल्म देखने के लिए तो बाकी दिल दीवाना हो गया था, चलो, दिल दीवाना हो हो गया। गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में और आप चूज करिएगा आपका गेस्ट कौन होगा विद क्वेश्चंस।